Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Honorable Chief Guest, respected organizers, and my dear friends, I, Amir Khan, I heartily welcome you to the program Mohib-e-Aurangabad Award Distribution Ceremony organized by Muslim Youth Forum, an NGO. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज किया गया है मुस्लिम यूथ फोरम की ओर से। इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मकसद है वो ये है कि जो हमारे नौजवान द यंगस्टर्स जिन्होंने दिलो जान से कोविड-19 जो कोरोना वायरस इस पेंडेमिक में अपनी हेल्थ का अपनी तबीयत का ख्याल ना करते हुए भी इतना बेहतरीन काम किया है, जो खिदमत को उन्होंने अंजाम दिया है, उसके इनकरेजमेंट के लिए इस प्रोग्राम को अरेंज किया गया है बाय मुस्लिम यूथ फोरम ऑर्गेनाइजेशन। उन नौजवानों को सलाम जिन्होंने दिल से काम किया, दिन रात लोगों की खिदमत के लिए मौजूद रहे। उन सब के लिए एक छोटी सी पोयम जो यहाँ पे मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये पोयम ऑन बिहाफ ऑफ औरंगाबाद शहर के बिहाफ में शायद मैं ये पोयम पढ़ने जा रहा हूँ। मैं औरंगाबाद शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का कि उसने इतना बेहतरीन ज़रिया पैदा किया। बेशक तेरा वादा है हमसे कि भूखे पेट कभी हमें सोने नहीं देगा। न जाने ऐसे कितने बेरोज़गार शर्म के मारे कह ना पाए, लेकिन जब वो खिदमत उन तक पहुँची, यकीन मानो तुम सबसे बेहतरीन ज़रिए उस खुदा के हो। तुम्हें ख़बर नहीं उस खिदमत के कितने निवाले बने और हर उस निवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया। तुम्हें बेशक ख़बर नहीं न जाने कितने मजबूरों ने तुम्हें दुआएं दी। यकीन मानो तुम सबसे बेहतरीन ज़रिए उस खुदा के हो। क्या खूब कहा खुदा ने, बेशक मैं तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा चाहता हूँ। यकीन मानो नौजवानों, मैं औरंगाबाद शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का कि उसने इतना बेहतरीन ज़रिया पैदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वो एक वाक़या जो मुझे याद आता है कि एक बहुत बड़ी आग लगी हुई थी और एक चिड़िया जाकर बूंद बूंद उसमें डालकर बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो उससे कहा गया कि ये तेरे एक बूंद डालने से क्या होने वाला। तो उसने कहा कि कम से कम मैं तमाशाइयों में तो शामिल नहीं रहूँगी। तो जिस शख्स ने भी जिस सूरत में इसमें काम किया वो काबिल मुबारक है और इसका अजर रोज़े महशर हमें महसूस होगा जब हम बड़े ही फ़ख्र के साथ जन्नत में जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा इंसानी हमदर्दी का काम था। मुस्लिम यूथ फोरम की कमेटी की मीटिंग में ये तय किया गया कि जिन लोगों ने इसमें काम किया उनका इस्तकबाल किया जाए। हम बिल्कुल भी आपके मयार और खुलूस तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते, लेकिन एक ये छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा तोहफ़ा आप हज़रात की खिदमत में रखने की जो है हमने फ़ैसला लिया कि हमारे वो मुफ़क्किरान, वो नौजवान जो अल्लामा इक़बाल के शाहीन होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे, हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके इन खिदमात का एतराफ़ किया जाए और उनकी सताइश की जाए। मैं हमारे मेहमानान जो तशरीफ़ लाए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सचिन सनाब साहब का और खफीफ़ अलाई साहब का भी, और आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए। और एक यही गुजारिश के साथ जो हम लोगों ने और आपने भी ग्राउंड लेवल पर महसूस किया, बहुत ही मनसूबाबंद तरीक़े से और भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे घर की निशानदेही हुई है जिनके पास हमें और भी हमेशा मदद करने की ज़रूरत है। हमने ये भी एक फ़ैसला लिया फ़ोरम के मीटिंग में कि अब जब स्कूल चालू होंगे तो स्टूडेंट्स के अंदर नोटबुक तक़सीम करना है, नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर और शार्पनर, क्योंकि ये तालीम हमारा वो हथियार है जिसके ज़रिए से हम हर चीज़ फ़तह कर सकते हैं। राशन किट और खाने के की वजह से हम जो है हमारी बच्चों की तालीम को ख़राब नहीं होने सकते, उसका नुकसान नहीं होने सकते। तो जो लोग भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं उनसे भी हमारी अदबन इल्तमस यही है कि वो लोग भी इस तरफ तवज्जो दें कि बच्चों की तालीम पर नुकसान ना हो, क्योंकि राशन किट हमने तकसीम की। अलीम नदवी का कौल है कि आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों की तालीम पर भी तवज्जो दीजिए। तो बहैसियत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमने महसूस किया कि तलबा की तालीम का नुकसान ना हो, इसलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नोटबुक, पेन, पेंसिल भी तकसीम करने वाले हैं। तो आप तंजीमों के नुमाइंदों से भी दरख्वास्त है कि आप भी इस तरफ तवज्जो दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। जज़ाकल्लाहु खैर। एक बार ज़ोरदार तालियां।
I would request Muzammil Patel, a treasurer, Muslim Youth Forum. I request you to please felicitate Honorable Chief Guest PI Mr. Sachin Sanap sir. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. I would request Mirza Nashid Beg, Working Committee Member, Muslim Youth Forum, to please felicitate Mr. Sharikh Naqshbandi, Editor-in-Chief, Asia Express. जोरदार तालियां एक बार. बहुत बहुत शुक्रिया शारिक सर. आपके अक्सर हम फेसबुक पर पोस्ट और आपके वीडियोस और आपकी न्यूज़ देखकर हर बार हम इंस्पायर होते हैं. शारिक सर, थैंक यू सो मच. एक बार शारिक सर के लिए ज़ोरदार तालियां. मैं रिक्वेस्ट करता हूं शारिक नक्शबंदी सर से, हु इज़ एडिटर इन चीफ एशिया एक्सप्रेस, कि वो आए और अपना व्यू बताएं. स्टेज पर मौजूद तमाम गेस्ट और मेरे दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कोरोना वायरस से आज सारी दुनिया परेशान है. मैं बहुत ज़्यादा तफसील में बात नहीं करूँगा, बहुत शॉर्ट में मुख्तसर बात करके इंशाल्लाह अपनी जगह लूँगा. यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं. हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है. हमारे अपने रिश्तेदार हमको छोड़कर चले गए. कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं. पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम जो है तो दरहम बरहम होकर रह गया है. चूँकि हम पिछले 3 माह से मुसलसल फील्ड पर रिपोर्टिंग करते रहे, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ बात किए, लेकिन ये 3 महीने में ख़ास बात ये रही कि हमने कभी पुलिस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं की है. सर सानप सर, 2 फ़ायदे इस कोरोना वायरस की वजह से इस 3 महीने में समझ में आए कि सबसे पहला तो ये है कि इस देश में जैसा पॉलिटिकल पार्टियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटकर एक बड़ा गैप मेंटेन कर दिया था. ये पता नहीं अल्लाह की तरफ की बात है कि कोरोना इस वायरस ने उस नफ़रत की दीवार को गिराने का काम किया. ये मैं समझता हूँ. चूँकि मैं फील्ड पे रिपोर्टिंग करता रहा 3 महीने, मैंने मुसलसल देखा कि जब कोई मदद करने वाला हाथ आगे बढ़ता था तो मदद लेने वाले हाथ का मज़हब नहीं पूछता था. वो ये नहीं देखता था कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, या अगर कोई हिंदू मदद करता था वो ये नहीं देखता था कि ये मुसलमान है या कोई और है. तो भले ही हमारे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ हो, हर किसी को नुकसान हुआ हो, लेकिन एक बहुत अहम जो है तो कोरोना वायरस की वजह से एक परसेप्शन है मेरी अपनी एक फीलिंग्स है कि इस मुल्क में, इस देश में और बिलखुसूस औरंगाबाद में जो है तो हमने नफ़रत की जो दीवार थी उसको कहीं ना कहीं गिराने का और नफ़रत के एहसास को कम करने का काम किया है. और मैं समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान अल्लाह का एहसान है कि हमारी दीन और हमारा धर्म भी हमें इसी बात की तालीम देता है कि इंसानियत सबसे पहले है आपके लिए. दूसरी एक चीज़ ये है कि पिछले 15 सालों से मैं रिपोर्टिंग करते आ रहा हूँ. हर वक्त देखता हूँ कि हम पुलिस के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोलते हैं. पुलिस की जो है तो एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करते हैं. उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का इत्तेफाक हो, लेकिन ये 3 महीने में आप यकीन जानिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जो काम किया है. मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं कि मैं पत्रकार हूं, लेकिन मेरा मकसद जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट को खुश करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो हकीकत मैंने फील्ड पर देखा वो आप तक पहुंचा दूं. मैं ये अपना प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं. तो पिछले 3 माह में औरंगाबाद पुलिस ने वो किरदार अदा किया साहब कि आपके अपने घर वाले और आप खुद भी अदा नहीं कर सकते थे. इन्होंने ना अपनी फैमिली को देखा, ना अपने रिश्तेदारों को देखा, बल्कि ये 24 घंटे आपके लिए हर चौराहे पर मौजूद रहे. ये एक बहुत अहम बात हमारे को औरंगाबाद पुलिस से मुताल्लिक़ समझ में आई. और हम समझते हैं कि अगर पुलिस और अवाम का गैप और कम्युनिकेशन गैप को अगर हम कम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे अच्छे काम यहाँ पर हमको इनके साथ मिलकर करने में आएंगे. बहैसियत पत्रकार जहाँ कहीं भी पुलिस की गलती होती है हम उसको बराबर हाईलाइट करते हैं, अवाम से गलती होती है तो हम उसको भी हाईलाइट करते हैं. तीसरा देखिए एक और बात, चूँकि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुसलमान हैं,
बहुत सारी बातें हमारे जहनों में, हमारे घरों में हमारी ख़वातीन रिश्तेदार करती आई है कि मुसलमानों को ले जा रहे और घाटी में एक इंजेक्शन दे के मार दे रहे। यह सरासर अफवाह है। मेरे 2 रिश्तेदारों की मौत वाक़ई हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी जो है तो परेशानी से नहीं जूझा हूँ और मैं आपके सामने सिर्फ बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद जो है तो तकरीबन 2 करीबी रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ है। ये अलग बात है कि वो डिपार्टमेंट उसको कोरोना से मरने का बता रहा है, लेकिन मैं आज भी उससे सहमत नहीं हूँ कि ये कोरोना से मरे। उनकी नेचुरल डेथ घर पे हुई थी, वो एक अलग बहस है। लेकिन डॉक्टर्स जो आज वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, मैं आपको अपना तजुर्बा बताते चलूँ कि जिस वक्त मेरे नानी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी लाश को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी नहीं। सगा रिश्तेदार, आप दूर की बात छोड़ दीजिए, सगे रिश्तेदार, उनके बेटे चूँकि क्वारंटाइन थे, मतलब मेरे मामू, बाकी कोई रिश्तेदार हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में घाटी अस्पताल के कुछ एम्प्लॉयज़, उस वक्त बड़ा मुश्किल था, ये शुरुआती बात कर रहा हूँ मैं आपको, आज हालात नॉर्मल होते आए हैं, तो उस वक्त कुछ डॉक्टर्स आए आगे, उन्होंने काम किया, कुछ भाग भी गए। मेरी इस सिलसिले में MP इम्तियाज़ जलील साहब से बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई। मैंने कहा कि सर ये क्या चल रहा है घाटी में। तो एक बात टेक्निकल ये समझने की है कि काफ़ी कुछ शिकायतें हमको पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर भी हुई है। यहाँ MP इम्तियाज़ जलील की ब्रांडिंग कर देना भी मकसद नहीं है, जैसे ना पुलिस की किया हूँ मैंने। आप टेक्निकल एक बात समझने की कोशिश करें कि घाटी डिपार्टमेंट में जो स्टाफ काम कर रहा है, इनको ये राइट है कि ये जब चाहे तब जो है तो हड़ताल पर चले जाए, ये स्ट्राइक कर दे। तो इस वक्त जो आपको सर्विसेज मिल रही है उसको गनीमत जानिए। उसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और निजी लेवल पर क्या करना चाहिए, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी जो सर्विसेज मिल रही है, अगर ये लोग हड़ताल पर चले जाते हैं, ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या जो है तो घाटी में पेश आता है, तो इम्तियाज़ साहब का यही कहना था कि अगर ये लोग स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो फिर कौन घाटी को देखेगा। वो एक अलग बहस है कि वो कोर्ट केस होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन फ़िलहाल तो आम अवाम जो है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो ये बात समझ में आती है। तो हमको ज़रूरत इस बात की है कि जो कुछ हो रहा है उसको गनीमत जानना है, अपनी अपनी सतह पर क्या होता है वो करते रहना है। ये हो गई यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं थोड़ी सी मुख्तसरन 2 मिनट के अंदर कि कोरोना के बाद क्या। यहाँ बैठे तकरीबन हर यूथ कहीं ना कहीं अपनी जॉब से लड़ रहा है। उसको अपनी जॉब को सिक्योर करना आज मुश्किल है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कहीं और सर्विस करता हो। तो एक कोशिश कीजिए कि कैसे हम एक दूसरे को खड़े कर सकते हैं। किसी को जेब से पैसा लगाना नहीं है, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ खुद जाइए या किसी को भेजने की कोशिश कीजिए। ये सबसे अहम जिम्मेदारी है। देखिए, अगर हमारे घर की रोजी रोटी, हमारे घर का राशन अगर भरे रहेगा तो हम बाहर सुकून से काम कर सकेंगे। हम बाहर जो है तो बहुत वेलफेयर के काम कर रहे हैं और घर में अंधेरा है, तो ये नहीं चलने वाला है। तो आपको सबसे पहले अपने घर की फ़िक्र करना चाहिए, अपनी जॉब की फ़िक्र करना चाहिए, और जहाँ कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है खुद को पहले अप्लाई करना चाहिए और दूसरों को भी भेजना चाहिए। एक और बात जो ऑब्जर्वेशन में आई, मैं तकरीबन 15 से 20 दिन रोज़ाना हाईवे पर रहता था मेरे कैमरामैन तौफीक पटेल के साथ। मैंने हज़ारों की तादाद में मज़दूरों को औरंगाबाद से पलायन करते हुए देखा है। अब वो मज़दूर यहाँ नहीं है। तो अब ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी यूथ को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि नौकरी कहाँ है। नौकरियाँ बहुत है, आपका वेट कर रही है। ये अलग बात है कि आप 15,000 14,000 रुपये कमाते थे, अब आपको वो नहीं मिलेंगे, अब आपको उससे कम मिलेंगे, लेकिन आप खाली नहीं रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जितनी इंडस्ट्रीज़ है औरंगाबाद में, उनसे अप्रोच हो के, दाऊद साहब आपसे ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है कि आप जितनी, हम एक इसको प्लेटफॉर्म बनाइए, जैसे हमने खाना पहुंचाने का काम किया है, मेडिकल एड पहुंचाने की कोशिश की है, अब हम जॉब्स पहुंचाने का एक टारगेट साथ में लेकर चलते हैं। एशिया एक्सप्रेस आपके साथ है, आप जब कहेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े रहेंगे और हम साथ मिलकर लोगों को, नौजवानों को कैसा रोज़गार से जोड़ते हैं उस सिलसिले में कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नए मेहमान मौजूद शकीब खुसरो सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तंजील खान से कि वो प्लीज़ आए स्टेज पर और फेलिसिटेट करें। आई रिक्वेस्ट तंजील खान, वर्किंग कमेटी मेंबर, मुस्लिम यूथ फोरम, to please felicitate Shakib Khusro sir, Managing Director, Aurangabad Times. Thank you so much sir for being with us. एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। So now महाराष्ट्र पुलिस, ऑफ कोर्स मैं सल्यूट करता हूँ, मैं क्या पूरी आवाम सल्यूट करती है महाराष्ट्र पुलिस को कि
जिस तरीके से उन्होंने काम किया और प्रोटेक्ट किया हमारी सारी पब्लिक को, हमारी आवाम को, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ गेस्ट PI Mr. Sachin Sanap sir to please come on stage and share the views. आजच्या या छोटेखानी कौतुकाचा जो कार्यक्रम आज मुस्लिम यूथ फोरम आणि NGO यांच्या संयुक्त विद्यमाने आजचा हा जो काही कौतुकाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, निश्चितच तो सर्वप्रथम मी आयोजकांचे आभार मानेल. आणि आपल्यासारखी जी यंग ब्रिगेड आहे, एनर्जेटिक फोर्स आहे, यंग ब्लड आहे, यांचं देखील मी कौतुक करेन. आता शारेक सरांनी सांगितलं की निश्चितच मागील 3 महिन्यापासून केवळ आपला जिल्हाच नाही, राज्यच नाही, तर अख्खा देश हा ह्या महामारीच्या सोबत लढताना दिसतोय, झगडताना दिसतोय. आणि हे झगडणं, हे लढणं हे जीवनासाठी आहे, जगण्यासाठी आहे. आजपर्यंत झगडणं हे आपण वेगवेगळ्या आपल्या मागण्या असतील, आपल्या वेगवेगळ्या नीड्स असतील त्यासाठी करत होतो. परंतु सध्याचं जे झगडणं मानवजातीचं आहे, ते मानवजात ही नेमकी राहते की नाही अशा संघर्षाच्या आणि टोकापत ते आलेलं आहे. आज आपण जर आकडे पाहिले मागील काही दिवसांपासून किंवा महिन्यापासून, इटलीचे आकडे पाहून आपण घाबरून जायचो. त्यावेळी आपल्याकडे जस्ट त्या आजाराची सुरुवात झालेली होती. परंतु आता असं वाटू लागलं आहे की कदाचित आपण इटली आणि अमेरिकेला देखील मागे टाकतो की काय, अशा पद्धतीनं आपले पेशंट्स वाढताना आपण पाहतोय. शारेक सरांनी सांगितलं, कौतुकास्पद आहे आतापर्यंत केलेलं कष्ट, केलेले प्रयत्न वेगवेगळ्या माध्यमातून, त्यात पोलीस प्रशासन असेल, महसूल असेल, शासनाचा प्रत्येक विभाग असेल, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पत्रकार बांधव असतील आणि वेगवेगळ्या NGOज असतील, सामाजिक संघटना असतील, यांनी केलेलं प्रत्येकाचं काम. त्यांनी एक छोटीशी आता एक वक्त्यांनी सांगितलं, एक खारीची गोष्ट सांगितली की प्रत्येकानं तो एक स्वतःचा वाटा उचललेला आहे ह्या कामामध्ये. आणि तो वाटा निश्चितच आपण नाकारू शकत नाही, टाळू शकत नाही. जो तो आपापल्या पद्धतीनं अत्यंत 100% देऊन प्रयत्नशील आहे की या आजारासाठी कमीत कमी मानवजातीला सहकार्य होईल, या माध्यमातून प्रत्येकजण प्रयत्न करताना आपण पाहतोय. यश येईल, निश्चितच येणारच आहे. आतापर्यंतच्या महामाऱ्यांचा इतिहास जर आपण पाहिला तर आतापर्यंतची जी काही पॅन्डेमिक डिसीजेस होते हे 7-7, 8-8, 10-10 वर्ष चालून गेलेले आहेत. परंतु त्यावेळी पूर्वीच्या जमान्यात किंवा पूर्वीच्या काळी वैद्यकीय सुविधा या तितक्याशा प्रमाणामध्ये उपलब्ध नव्हत्या. मात्र सध्याचा काळ बदललेला आहे. चांगल्या अत्याधुनिक सुविधा, वैद्यकीय सुविधा, मेडिकल फॅसिलिटीज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. म्हणून इतका वेळ तर काही लागणार नाही. परंतु वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांचं आणि ICMRच्या डॉक्टरांचं असं म्हणणं आहे की अजून कमीत कमी 6-7 महिने किंवा एखादा वर्षापर्यंत आपल्याला त्या गोष्टीपर्यंत आपण लागू शकतो, जेणेकरून वॅक्सिन जे आहे हे ग्राउंड लेवलला ॲट द लास्ट पर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला वेळ लागू शकतो. म्हणून मागील 3 महिन्यापासून आपण जे कष्ट घेतलं, असेच कष्ट आगामी काही दिवसांसाठी किंवा काही महिन्यांसाठी देखील आपल्याला करावे लागणार आहेत. आजचा कौतुकाचा कार्यक्रम हा कदाचित कुठलंही काम संपल्याच्या नंतर असू शकतो. मात्र आपण हा कार्यक्रम एनर्जेटिक व्हावं, प्रत्येकानं आपल्या घटकानं आतापर्यंत जे काम केलेलं आहे ते काम अजून पुन्हा जोमानं करावं, याच्यासाठी हा प्रोत्साहन देणारा कार्यक्रम आहे असं मी या ठिकाणी समजतो. कार्यक्रम हे डिसीज संपलेला नाही, संकट संपलेलं नाही, संकट हे वाढतच चाललेलं आहे. आज औरंगाबादची परिस्थिती जर पाहिली तर काल मीडियात तुम्ही पाहिला असेल, कालच्या दिवसामध्ये 200 पेशंट्स वाढलेले आहेत. विचार करा मित्रांनो, पहिला पेशंट हा बेगमपुरा हद्दीत आढळलेला होता. RF कॉलनीमध्ये IT इंजिनियर होते, पुण्याहून आले होते, ते पॉझिटिव्ह आढळले. दुर्दैव असं की त्यांच्यानंतर त्यांचे वडील 70 इयरचे ते एक्सपायर झाले. परंतु एक पेशंटपासून सुरुवात झालेलं औरंगाबाद शहर हे आज रोजी 4000 आकडा हा पेशंट्सला पार केलेला आहे. त्यामुळे संकट संपलेलं नाही, संकट हे वाढतच चाललेलं आहे, किंबहुना दिवसेंदिवस ते वाढतच जाईल. त्यामुळं आपले जर मुस्लिम यूथ फोरम आणि वेगवेगळ्या NGOज यांच्या माध्यमातून हे जे कामं होत आहेत ते अजून हिरिरीनं व्हावेत. आता शारेक सरांनी सांगितलं, केवळ सगळ्याच गोष्टी समाजासाठी करून चालणाऱ्या नाहीत. आपण केवळ समाजसेवा करू आणि आपल्या घरांकडे आपलं दुर्लक्ष होईल असंही राहता कामा नये. आधी आपलं स्वतःचं घर आपण सुरक्षित ठेवू, सगळ्या गोष्टीनं नीड्सनं फुलफिल त्यांना करू, आणि नंतरच आपण इतरांचा आणि समाजाचा विचार करू. योगायोगाने मित्रांनो, ठीक आहे, एक ती गुड न्यूज असेल किंवा चांगल्या गोष्टीसाठी एक चांगलं पाऊल असेल. मजूर वर्ग हा बराच महाराष्ट्रातून आपल्या निघून गेलेला आहे. त्यामुळं सध्याचा जो काही युवक वर्ग आहे, ह्या युवकांना रोजगारासाठीचं भलमोठं क्षेत्र हे या निमित्तानं उपलब्ध झालेलं आहे. त्यामुळं ज्याला ज्या गोष्टीच्या माध्यमातून ते क्षेत्र हासिल करता येईल, कुठल्याही फील्डमध्ये आपण जा, ॲप्लिकेशन करा, त्याच्या सगळ्या नीड्स पूर्ण करा आणि त्याच्या माध्यमातून आपला रोजगार सगळ्यात महत्त्वाचा आहे तो प्राप्त करून घ्या. अशी संधी पुन्हा येणार नाही. कदाचित ह्या महामारीच्या निमित्तानं रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे असं आपण समजू. स्वतःची सुरक्षा करणं. आता दुसरा एक हायजेनिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू मी सगळ्यांना सांगेन की आपल्याकडे हे जे पेशंटचं प्रमाण वाढत आहे,
याच्यामध्ये कदाचित सोशल संसर्ग चालू झाला आहे की नाही हे मी काय सांगू शकत नाही, कारण ती आरोग्य यंत्रणेचा भाग आहे. परंतु वाढणारी संख्या, पेशंटची संख्या ही हेच दर्शवत आहे की सोशल संसर्गाला सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे सर्वांनी एक प्रतिज्ञा करायची आहे आणि मनाशी अशी खुणगाड बांधायची आहे की मी बाहेर पडल्याच्या नंतर जे काही ठराविक आपल्या नॉर्म्स आहेत, आरोग्य विभागाचे किंवा मेडिकलचे नॉर्म्स आहेत, सोशल डिस्टन्सिंगचं योग्य ते पालन करणे, त्याच्यानंतर मास्कचं योग्य ते परिधान करणे आणि कुठल्याही बाबतीमध्ये गर्दीचा जे काही प्रसंग आहेत, ठिकाणं आहेत हे टाळणे. तर या मोजक्या आणि महत्त्वाच्या जे काही हातातल्या गोष्टी आहेत, फार त्या अवघड आणि जड अशा गोष्टी नाही आहेत. त्याचं जर प्रत्येकाने पालन केलं तर येणारा काळ हा या आजारापासून प्रत्येकजणानं दूर राहून निश्चितच ही महामारी कमी होण्याकामी प्रत्येकाला त्याला हातभार लागेल असं मला वाटतं. प्रत्येकानं जर मेडिकलच्या ज्या सूचना आहेत त्याचं जर पालन केलं तर. आणि आता दिवसेंदिवस हे होतं आहे, कारण घाटी हे रुग्णालय आमच्याच हद्दीत आहे, बेगमपुऱ्याच्या. त्याच्यामुळे शारीक भाईंनी सांगितलं आता काही गैरसमज आहेत ते निश्चितच नाहीत तसे. अशा काही गोष्टी आहेत ते जे त्या फील्डमध्ये गेले, ज्यांनी त्या गोष्टी पाहिल्या, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट आपले जे झिने आहेत, राठोड आहेत, हरबडे डॉक्टर आहेत, ह्यांच्याशी ज्यांनी चर्चा केली आणि त्यांचं काम ज्यांनी जवळून पाहिलं, तर ते पाहिल्याच्या नंतर प्रत्येकानं तो गैरसमज हा प्रत्येकाचा दूर होईल, जसं की शारीक सरांचा झालेला आहे. त्यामुळं आणि दुसरा पर्याय नाही, आपल्याला त्यांच्यावर विश्वास ठेवून चालल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, कारण त्यांच्याशिवाय आपण उपचार घेऊ शकत नाही, त्यांच्याशिवाय आपण इतरत्र जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवावाच लागेल. किंवा कामकाज पद्धतीवर काही शंका असतील तर त्या समोपचारानं त्या निश्चितच दूर होतील. त्याच्या कामी पोलीस विभाग असेल, महसूल विभाग असेल, मनपा विभाग असेल, हे वेळोवेळी त्या बैठका घेत असतात. कालच सर्वपक्षीय बैठक झाली, त्याच्यातूनच चांगले मुद्दे आलेले आहेत. आज रोजी पालकमंत्री महोदय शहरात येत आहेत, आज त्यांचा मुक्काम आहे, उद्या त्यांची मीटिंग आहे. तर शहरात जी काही संकट आहे किंवा म्हणजे महाराष्ट्रातल्या ज्या काही महत्त्वाच्या शहरांपैकी आज आपलं शहर एक असं सामील होतं आहे की अत्यंत हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती. तर अशी कुठलीही नाही, वेगवेगळे घटक त्यात सामील आहेत, वेगवेगळ्या पद्धतीनं 24 तास अहोरात्र पद्धतीनं त्यात मेहनत करतायत. आणि निश्चितच येणारा काळ हा औरंगाबादकरांसाठी चांगला असेल, रोगमुक्त होईल, कोरोनामुक्त होईल अशी या सर्वांच्या कडून मी अपेक्षा करतो. आणि आजचा हा छोटेखानी कार्यक्रम जो आयोजित केला कौतुकाचा आणि त्यात मला आमंत्रित केलं त्याबद्दल मी आयोजकांचे आभार मानतो. आणि सर्वांनी प्रशासनाला यापुढील काळातही देखील सहकार्य ठेवावे अशी मी प्रशासनाचा एक छोटासा घटक प्रतिनिधी म्हणून मी सर्वांकडून अपेक्षा करतो. धन्यवाद. Now to felicitate the heroes, the youngsters of Aurangabad who worked during COVID-19. I'd request PI Sanap sir to please felicitate our heroes, the youngsters who worked. रिक्वेस्ट करता हूँ अयूब शेख से कि वो स्टेज पर आए. रिक्वेस्ट करता हूँ अयूब शेख से कि वो स्टेज पर आए. Certificate from Muslim Youth Forum Organization. An occasion Muhib Aurangabad award distribution ceremony. रिक्वेस्ट करता हूँ उमेर खुसरो से कि वो स्टेज पर आए. Certification, an award to the hero. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिर्ज़ा मतीन से कि वो स्टेज पर आए. मिर्ज़ा मतीन माशाल्लाह बहुत खूब, इनके लिए ज़ोरदार तालियां. मिर्ज़ा मतीन सर सिल्क मिल कॉलोनी से, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आतिफ अली से कि वो स्टेज पर आए. A certificate and a trophy. बिलाल का. जुनैद सिद्दीकी कि वो स्टेज पर आए. एस कंस्ट्रक्शन ST कॉलोनी औरंगाबाद. जुनैद सिद्दीकी है डायरेक्टर AS कंस्ट्रक्शन ST कॉलोनी औरंगाबाद. बिलाल जलील के वो स्टेज पर आए. ज़ोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. बिलाल जलील, दुआ फाउंडेशन औरंगाबाद. थैंक यू सो मच. नाउ आई रिक्वेस्ट अहमद जलील साहब कि वो स्टेज पर आए.
नाउ आई रिक्वेस्ट अब्दुल वहाब साहब कि वो स्टेज पर आए। अब्दुल वहाब साहब, जर्नलिस्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस, जोरदार तालियां इनके लिए। ना आई रिक्वेस्ट अब्दुल राफे कि वो स्टेज पर आए। अब्दुल राफे, अ सोशल एक्टिविस्ट, एसटी कॉलोनी, औरंगाबाद। ना आई रिक्वेस्ट रेहान अनवर खान के वो स्टेज पर आए। जोरदार तालियां इनके लिए। एलोरा कंस्ट्रक्शन। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शारिक सर से, शारिक नक्शबंदी की वो हमारे अवॉर्डीज़ को फेलिसिटेट करे। ताहिर खादरी साहब के वो स्टेज पर आए। ताहिर खादरी नहीं है। आई रिक्वेस्ट एडवोकेट मोहम्मद आरिफ पटेल कि वो स्टेज पर आए। थैंक यू सो मच सर। शाहिद शेर खान कि वो स्टेज पर आए। शाहिद शेर खान, अ जर्नलिस्ट। ना आई रिक्वेस्ट नोमान खान के वो स्टेज पर आए। सोशल एक्टिविस्ट, औरंगाबाद। Now I'd request Shakib Khusro sir to please felicitate the heroes. I'd request Sohail Siddiqui कि वो स्टेज पर आए। Thank you so much. Thank you so much sir. Umar Ashfaq Khan, Deluxe Bakery, औरंगाबाद। Thank you so much. Now I'd request Khawi Falahi sahab, please felicitate the heroes. रिक्वेस्ट करता हूँ शहाब मिर्जा से कि वो स्टेज पर आए। अनस सिद्दीकी, सोशल एक्टिविस्ट, औरंगाबाद। नाउ आई रिक्वेस्ट अब्दुल मोहिमन खान, Now I'd request Zubair Lala कि वो स्टेज पर आए। औरंगाबाद, a social activist from सादत नगर, औरंगाबाद। Now I'd request नोमान खान कि वो स्टेज पर आए। social activist, औरंगाबाद। इनके लिए जोरदार तालियां। Now I'd request खान जिशान कि वो स्टेज पर आए। रिक्वेस्ट नवाज कुरैशी के वो स्टेज पर आए। मीर इम्तियाज की वो स्टेज पर आए। नौजवान औरंगाबाद, जोरदार तालियां इनके लिए। नौजवान औरंगाबाद। शेख फरहान एंड जैद उसामा। आई रिक्वेस्ट जैद उसामा ऑल्सो। इनके लिए जोरदार तालियां। द यंगस्टर्स, द हीरोज ऑफ औरंगाबाद। नाउ आई रिक्वेस्ट अजहर भाई फ्रॉम न्यूज़ 18 वो स्टेज पर आए। जोरदार तालियां इनके लिए। कांग्रेचुलेशन सर। Thank you so much, sir. Please have a seat. Now I'd request for the speech, Maulana Abdul Khawi Falahi Sahab, Vice President Muslim Numainda Council, कि वो स्टेज पर आए और कुछ लफ्ज़ हमारे लिए। सर, पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने यह बात कही कि मैं बहुत भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूँ। एक मीटिंग में उन्होंने ये बात कही कि मैं बहुत भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि शायद महाराष्ट्र में औरंगाबाद वो शहर हो जिसमें लॉकडाउन के दरमियान कोई भूखा न रहा हो।
और इसके लिए सारा क्रेडिट जो जाता है वो यहाँ की युवा पीढ़ी को जाता है। जिस उत्साह के साथ यहाँ के युवाओं ने पूरे औरंगाबाद में, औरंगाबाद के सबर्ब्स में, इसकी कच्ची आबादियों में काम किया है और घर घर जाकर के राशन पहुँचाने की कोशिश की है। इसके लिए फंड्स कलेक्ट करना, फिर ग्रोसरीज़ उसको लेना, ख़रीदना, उसकी है फिर वज़न करना, फिर उसकी पैकिंग करना, इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान उन्होंने अपने आप को एक तरह से एक रिस्क में डाला और ये काम उन्होंने किया दूसरों की जान बचाने के लिए, दूसरों के जो है राइट टू फूड को अश्योर करने के लिए। हालांकि ये गवर्नमेंट से मांग है राइट टू फूड की, लेकिन उन्होंने इसको अपनी जिम्मेदारी समझी और इसके लिए इन्होंने कोशिश की। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारी युवा पीढ़ी इस हवाले से बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। अभी पीआई साहब ने भी ये बात कही है कि युवा पीढ़ी ये जो है ये दरअसल किसी भी कौम का और किसी भी कम्युनिटी का उसकी बैकबोन ही होती है और उसका धड़कता हुआ दिल ही होता है, उसके शरीर में दौड़ता हुआ खून ही होता है। ये अगर ठीक हो और इसको अगर जो है ठीक से इसको अच्छे से ब्रॉट अप किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, इसको परवरिश की जाए इसकी, तो फिर किसी भी कम्युनिटी को जो है हराया नहीं जा सकता, वो कम्युनिटी अनबीटन रहती है। तो युवा पीढ़ी जो है ये बड़ी अहम होती है और हमने ये बात देखी है कि शहर औरंगाबाद में और पूरे ही मुल्क में युवाओं ने मिलकर के इस पैंडेमिक की बहुत क्रूशल घड़ी में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हक़ कैसे अदा किया जा सकता है, इसके लिए ये सामने आया और इन्होंने इसके लिए कोशिश की है। मालेगांव है, बॉम्बे है और कुछ शहर में है ऐसे जानता हूँ जिसमें इनके प्राण भी गए हैं कुछ युवाओं के इस काम को करते हुए। जैसे हम बॉम्बे के जानते हैं, एक नौजवान की जान गई है। औरंगाबाद जो है मालेगांव के एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नौजवान की जान गई है और एक हफ्ते के बाद उनसे इफेक्टेड हुए उनके वालिद की भी जान गई। तो ये जो है इन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है, कुर्बानी भी दी है, ताकि यहाँ पर जो है मानवता के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो उनकी जिम्मेदारी है और जो उनका फ़र्ज़ मनसबी है उसको कैसे जो है अदा किया जाए। हम ये समझते हैं कि मुस्लिम नौजवानों में सारे ही लोगों ने ये किया, लेकिन हमारे लिए जो है इंस्पिरेशन का सोर्स ये था कि हमसे ये बात कही गई है कि वो जो है अच्छा मोमिन, अच्छा मुसलमान, सही मानों में मुसलमान नहीं हो सकता है जो खुद पेट भर के खाए और उसके अतराफ़ में लोग भूखे मरते हो, उसके अतराफ़ में लोग भूखे मरते हो। तो जो है इससे हम समझ सकते हैं इस मामले में हमारा नौजवान कितना सेंसिटिव है और कितना जो है इसके सिलसिले में फ़िक्रमंद है। इसका अंदाज़ा मैं कर सकता हूँ कि एक जो है बहुत यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के एक जब मकाम से मेरे को फ़ोन आया कि एनडीटीवी पे एक लेडी का फ़ोन नंबर आ रहा है, एनडीटीवी पर नीचे फ़ोन नंबर आ रहा है एक लेडी का और उससे लिखा है कि मेरे घर में 6 लोग हैं, हम मियाँ बीवी दोनों मजदूरी का काम करते थे, लेकिन अब मजदूरी बंद हो जाने की वजह से हम 6 लोगों का अब जो है खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो चूँकि मैं फिरता रहता हूँ इधर उधर प्रोग्राम में, तो मेरा नंबर था वो बच्चे के पास, उसने फ़ोन किया मुझको और कहा कि वहाँ देखिए अगर उस सिलसिले में कुछ काम होता है तो मैंने उसको जो है उसने भी उससे बात की थी, उसने उसकी तफसील तो मुझको नहीं बताई, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो वो जो है एक वर्षा मैडम कोई थी जो मज़दूर थी और मुकुंदवाड़ी में रेलवे स्टेशन के पास कहीं तो भी वो रहती थी। अब यहाँ तो लॉकडाउन था, फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई हमारे जो है पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे, उनको तो हम बता देंगे कि हमारे पास किट है, हम देने को जा रहे हैं। तो जब हम गए हैं उसके पास तो उसने बोली कि और भी कुछ नौजवान आए थे, उन्होंने मुझको जो है हेल्प की है, आपने मेरा नंबर कहाँ से आपको मिला है, सब तफसीलात बताई। तो इससे मालूम होता है कि सर्व तरफ से लोग जो है इस काम को करना चाह रहे थे और हर एक जो है इस बारे में फ़िक्रमंद था कि कहीं कोई जो है भूखा न रह जाए, कहीं कोई भूखा न रह जाए। तो ये बड़ा काम इस वक्त जो है हमारे पास हुआ है। हुकूमत के लेवल पर भी उसके काम हुए हैं, उसके अपनी टेक्निकलिटीज़ रहती है, उसके अपनी दुश्वारियाँ रहती है, उसकी एक पूरी प्रणाली है और उसके पहुँचने में जो है एक उस प्रणाली की वजह से कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन जब तक लोग भूखे तो नहीं रह सकते थे।
तो लोगों ने बड़े पैमाने पर किया है और मैं समझता हूँ कि करोड़ों रुपये का किया है। कुछ एनजीओज़ के जो मुझको फिगर्स मालूम है, तो छोटी छोटी एनजीओ अभी वो आए थे मार्केट में और उन्होंने काम किया और 50 लाख रुपए का काम कर दिया, 50 लाख रुपए का काम कर दिया। कोई बैठा हुआ है लड़का कनाडा में, वो फ़ोन कर रहे हैं यहाँ पर कि हम कुछ करना चाहते हैं, औरंगाबाद का है और कनाडा में बैठे हैं और हम कुछ करना चाहते हैं, कैसे करना हमने। उन्होंने जो है वहाँ बैठ करके इस बात के लिए जो है फिक्रमंद कि मेरे शहर में कोई भूखा न रह जाए, और उसके लिए कोशिश की। एक लड़की ने जो है बताया, पीछे एक साथी ने मेरे को, एक लड़की जो औरंगाबाद की है, कनाडा में अपने शौहर के साथ रहती है, उसने फ़ोन की कि भैया मैं जो है आप लोग काम कर रहे हैं, मैं सोशल मीडिया से देख रही हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं औरंगाबाद की हूँ, बहुत 15 साल से औरंगाबाद में नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि मेरा शहर है, मेरे लोग हैं। जब मेरा शहर है और मेरे लोग हैं तो वो अगर भूखे रह जाए और वो अगर परेशान हो तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे रहने के बावजूद मेंटल जो है मुझको सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ये जो पूरा इस पैंडेमिक में चला, तो हम समझते हैं कि बहुत इसकी जो है प्रशंसनीय है, इसका बहुत जो है जो नौजवान जहाँ जहाँ इन्होंने ये काम किया है उसको जो है हमको बहुत इसकी प्रशंसा करना चाहिए। और इसी के साथ हमारे माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस बात को एडमिट किया है कि यहाँ पर जो है माइनॉरिटी कमेटी की तरफ से बड़े पैमाने पर जो काम किया गया है, ये एक उपकार है पूरे जो है मानव समाज के ऊपर कि इन्होंने ये काम किया है। मैं टच में था कुछ लोगों से, वो जो बॉम्बे आगरा हाईवे है उस पर जितने शहर हैं, नासिक है, मालेगांव है, धुले है, इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, ये सारे शहर में मैं देख रहा था कि पूरे शहरों से जब लोग गुजर रहे थे, पैदल जा रहे थे लोग, जब इस हाईवे से लोग जा रहे थे तो जहाँ जहाँ शहरों में ये लोग जाते, बड़े पैमाने पर शहर से निकल के लोग आते, वो ये देखे बगैर, जात धर्म देखे बगैर जो है वो आते, उनके खाने का पूछते, खाने की चीज़ें उनको साथ देते, पानी उनको साथ देते, कोशिश करते कि उनको कैसे जो है मदद की जाए। यहाँ हमारे पास बाबा पेट्रोल पंप पर हमारे कुछ साथी जो है उन्होंने, मैं एक दिन गया ऐसे ही पड़े गाँव की तरफ, तो वहाँ देखा कि एक कैंप लगा हुआ है, जो लोग पुणे और बम्बई से एमपी और छत्तीसगढ़ जाने के लिए इस रास्ते से पैदल जा रहे थे, उनको वहाँ पर वो जो है रोक करके उनकी मदद कर रहे थे। तो इस तरह से पूरे शहरों में ये काम किया गया है और हम ये समझते हैं कि मानवता के प्रति ये जो जिम्मेदारी थी, इस जिम्मेदारी को अदा किया गया है। इससे बड़े पैमाने पर यह भी हुआ है कि मीडिया ने जो घृणा का वातावरण शुरू में पैदा किया था और इसको बनाने की कोशिश की थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे साथ है इसलिए बात कही, इसको बनाने की कोशिश की थी दो धर्मों के दरमियान जो है इसको रिफ्ट डालने के लिए, लेकिन इसको भी जो है एक बड़ी लकीर उसके मुकाबले में खींच दी गई। ये लकीर छोटी थी, इसके बाद साथ बड़ी लकीर खींच करके घृणा के इस वातावरण को, नफरत जो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी जो है किसी बहाने से, तो उसको भी जो है काम करके उसको झूठा साबित कर दिया गया। ज़बान से नहीं बोला गया लेकिन काम करके उसको झूठा साबित कर दिया गया है। आगे भी जैसे कि ये बात कही गई है कि हम तो अपने भगवान से, अपने पालनहार से, अपने जो है खुदा से दुआ करेंगे कि ये जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए। शहर इंसानी आबादी के बावजूद वीरान हो गए हैं और रोज़ाना कहीं ना कहीं जैसे ही जो है हम फ़ोन उठाते हैं तो दिल को ये धड़का लगा हुआ रहता है कि इसमें अब किसकी खबर होगी कि कौन गया है। अपने क्लोज सर्कल के लोग जा रहे हैं, 200 लोग अब चले गए हैं। जाहिर है कि कहीं ना कहीं हमारे करीब के लोग थे, हमारी टीचर बिरादरी के कई लोग चले गए, रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग चले गए, तो लोग जा रहे हैं, बुजुर्ग भी जा रहे हैं, नौजवान भी जा रहे हैं। अभी सुबह मालूम हुआ है कि बारी कॉलोनी की एक 20 साल की बच्ची गई है, शायद साहब ने रिपोर्ट रात में भी की थी। तो सब जा रहे हैं, तो हमको जो है अपने पालनहार से दुआ भी करनी चाहिए कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद हम इसके ऊपर काबू नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं आ रहा है। अब इसको कंट्रोल वही कर सकता है, तो उसी से हम प्रार्थना करें, उसी के आगे जो है हम साष्टांग नमस्कार करें, झुके इसके आगे और उससे पना चाहे कि वो जो है इस बीमारी को दूर कर दे। और इंसानों में जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज निकाल सके, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनकी एफर्ट्स को जल्द अज जल्द फ्रूटफुल हो जाए, उसका जल्दी से नतीजा निकल जाए, ताकि इस बीमारी पर जल्दी से जल्दी जो है काबू पाया जा सके और इससे नजात जो है मिल सके। इससे हमें ये बात भी मालूम होगी कि हमारी हैसियत कहाँ खड़े हम। डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो बहुत यहाँ के सेलिब्रेट करके गए थे, अब वो व्हाइट हाउस के बाहर ही नहीं आए। बड़ा खतरा, सबसे ज़्यादा जो है मेंटल स्ट्रेस में इस वक्त दुनिया में अगर कोई शख्स है तो सुपर पावर का वो हेड है। इस पैंडेमिक को लेकर के उसके जो है
हेल्थ के एडवाइजर से वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में, मेंटल स्ट्रेस में। तो ये हम इसने जो है, इस वायरस ने, जो जानदार नहीं है, जीवित चीज नहीं है, ये मुर्दा है, साइंटिस्ट ये कहते हैं, तो मुर्दा होने के बावजूद इसने औकात दिखा दिया इंसान को कि इंसान जो है वो अगर घृणा पैदा करेगा, वो अगर अहंकार में आएगा और इंसानों के इसलिए जुल्म का माहौल पैदा करेगा, तो इंसान की औकात क्या है। हमारे भी मुल्क में जो है हम यही चाहते हैं कि अदल इंसाफ कायम हो, सारे लोग मिलजुल करके रहे, सारे लोग एक दूसरे के जो है समस्याओं में एक दूसरे आदान प्रदान करके उसके निवारण के लिए कोशिश करें। नौजवान इस सिलसिले में आगे आए हैं। इस मौके पर आगे भी समाज के बनाने के इस काम को ये जारी रखेंगे, हम ऐसा समझते हैं। यूथ फोरम मुबारकबाद के काबिल है कि उन्होंने इस वक्त ऐसे जो है योद्धाओं को हम कह सकते हैं, योद्धा जो है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी है, मेडिकल फील्ड के लोग भी है, जो फ्रंट वॉरियर हम इनको कह रहे हैं, लेकिन कर्टन के पीछे जो कई मीडिया में नहीं है वो योद्धा ये भी है जो है ये काम कर रहे हैं, और जिनकी वजह से जो है लाखों लोग, हम कह सकते हैं लाखों लोग जो है भूखमरी से बच गए हैं, भूखमरी का शिकार नहीं हुए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी समाज में ये काम, इसकी जैसी जैसी जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत होगी वैसा वैसा ये काम किया जाता रहेगा। समाज भी हमारे साथ खड़ा है और हमारा पैदा करने वाला भी हमारे साथ खड़ा है। फिर हमारे जो है अंतरना यहाँ की है वो भी हमारे कोऑपरेट कर रही है। खुला जो है छूट दे रखी थी, आपने किट बता दी तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे थे, और ठीक है आप खाना देने जा रहे ना तो दे के आओ, कोई पास वास पूछ नहीं रहे थे। तो हम ये समझते हैं कि सबके मिलकर करने का, मिलजुल कर करने का काम है, और जब तक इसकी नीड रहेगी तब तक इस काम को किया जाता रहेगा। हम अपने खुदा से दुआ करते हैं कि इसके लिए हमको ताकत दे, इसके लिए स्ट्रेंथ दे, इसके लिए पावर दे, इसके लिए रिसोर्सेज दे, और इसके लिए दौड़ धूप करने की सबसे ज़्यादा जो है हमारे अंदर सलाहियत अल्लाह ताला हमको अता करे। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों के लिए जो औरंगाबाद का एक मैसेज है मैं दोबारा पढ़ूंगा। मैं औरंगाबाद शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का कि उसने इतना बेहतरीन ज़रिया पैदा किया। बेशक तेरा वादा है हमसे कि भूखे पेट कभी हमें सोने नहीं देगा। न जाने ऐसे कितने बेरोज़गार शर्म के मारे कह ना पाए, लेकिन जब वो खिदमत उन तक पहुँचे यकीन मानो तुम सबसे बेहतरीन ज़रिए उस खुदा के हो। तुम्हें ख़बर नहीं उस खिदमत की कि कितने निवालों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया। तुम्हें बेशक ख़बर नहीं न जाने कितने मजबूरों ने तुम्हें दुआएं दी। यकीन मानो तुम सबसे बेहतरीन ज़रिए उस खुदा के हो। क्या खूब कहा खुदा ने, बेशक मैं तुम्हें 70 माहों से ज़्यादा चाहता हूँ। यकीन मानो नौजवानों, मैं औरंगाबाद शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का कि उसने इतने बेहतरीन ज़रिए पैदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। I'd request now for vote of thanks जुनैद इकबाल, एजुकेशन सेक्रेटरी मुस्लिम यूथ फोरम, की वो स्टेज पर आए फॉर वोट ऑफ थैंक्स। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसकी रहमत और जिसकी मदद से हमने इस प्रोग्राम को कामयाबी से इख्तिताम पर लाया। और हमारे गेस्ट शकीब खुसरो सर, हबीब फलाई साहब, सचिन सर और शारिक सर, और हमारे कोऑर्डिनेटर, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद का हम सबका शुक्रगुजार करता हूँ। आपने इन हालात में हमको अपना वक्त दिया और हम यहाँ पर मौजूद रहे। इनके जो अवार्डीज़ हैं इनका हौसला अफजाई किया। मैं आप तमाम का भी शुक्र अदा करता हूँ और हमारे तमाम वॉलंटियर्स का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस प्रोग्राम को कामयाब करने में अपनी मेहनत की। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much all the guests. Thank you so much all of you. Thank you.